नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालीमार बाग विधानसभा पीतमपुरा वार्ड 57 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजकुमार पप्पू प्रधान जी। आइए इनसे बात करते हैं। पप्पू जी, पहले आप अपना एक परिचय दीजिए छोटा सा। मैं अपने ब्लॉक पहले मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ जे कैम्प और झुग्गी बस्ती का, उसका पूर्व चेयरमैन हूँ, और झुग्गी का भी मैं चेयरमैन हूँ, क्लस्टर का, और अपने ब्लॉक का प्रधान हूँ मैं। जी, तो लगातार आप सर भाजपा से काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं सर? भाजपा से बहुत पुराने टाइम से हम जुड़े हो रहे जी, और जनता की सेवा में लगे रहते हैं सर। लगातार यहाँ से भाजपा ही जीतती आ रही है। इस बार अमित नागपाल जी जीते हैं सर, क्या कहेंगे इनकी जीत पे आप? पहले डॉक्टर साहब हमारे 30 साल से पार्टी की भी सेवा कर रहे हैं और जनता की भी सेवा कर रहे हैं, और डॉक्टर लाइन में पेशेंट की भी सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत पुराने हमारे जो है कार्यकर्ता है एक पार्टी के तौर पे, और बहुत जुझारू नेता भी हैं और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो 30 साल से पार्टी की भी सेवा कर रहे हैं और जनता की भी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर लाइन में भी सेवा करते हैं। तो सर, जैसे जनता ने उनको भरपूर समर्थन देकर उनको जिताया और आप लोगों ने भी काफी उनको सपोर्ट किया, तो आने वाले जो समय है क्या बदलाव देखने को मिल सकता है सर वार्ड में? देखो जी, अभी तो हमारे डॉक्टर साहब ने ओथ भी नहीं लिए, फिर भी वो रात दिन काम में लगे ओढ़े, जनता की सेवा में लगे ओढ़े। सुबह निकलते हैं, रात का कोई पता नहीं, हर ब्लॉक में जा जाके हर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तो रात दिन सेवा में ही लगे रहते हैं जनता की। तो साफ सफाई की शुरुआत हो चुकी है सर? बहुत रात दिन यही काम कर रहे हैं, अभी ओथ भी नहीं लिए, फिर भी वो सुबह निकलते हैं और शाम का कोई पता नहीं होता। मतलब हर अब वार्ड बड़े हो गए, एक तो जी इलाका बड़ा होगा, तो सुबह शाम तक मतलब जनता की सेवा में ही रहते हैं। तो क्या क्या समस्या सर जनता रखती है अपने क्षेत्र में? नहीं, समस्या कुछ नहीं है साहब, साफ सफाई की समस्या, साफ सफाई की समस्या तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत वो जिस दिन बने उसी दूसरे दिन से ही उन्होंने काम चालू कर दिया। सर, आप जैसे पप्पू प्रधान के नाम से आप जाने जाते हैं सर जी, और आप यहाँ की बस्ती के प्रधान भी हैं, तो कुछ अपने बारे में बताएंगे सर? सर, हम भी जैसे डॉक्टर साहब हमारे हैं, अब तो उनके साथ हम भी जुड़ के जो हमें काम बताएंगे तो हम भी उनके साथ सेवा में लगे रहते हैं जनता की में। अगर डॉक्टर साहब हमें कोई भी काम पद दे या कोई भी वो देते हैं, तो हम हमारी पार्टी में एक खास तौर पे हमारा जो काउंसलर हो गया, अभी हमें कोई पार्टी से हम जुड़े हुए आदमी हैं, किसी को भी कोई भी कार्य बताएगा सब तत्पर रहते हैं कार्यकर्ता। तो सर, आप जैसे पार्टी के अलावा आप जैसे प्रधान भी हैं झुग्गी बस्ती के, तो आपने क्या क्या किया अपनी बस्ती के लिए? लोग झुग्गी में यही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं जी, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और कोई यहाँ उल्टे सीधे काम ना उसका ध्यान रखते हैं साहब। सुख शांति आते हैं तो झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई झगड़ों को इस तरह? ऐसा कुछ नहीं, बहुत सुख शांति की झुग्गी है साहब। कभी कोई बाई दिवा कोई हो जाता है नहीं, सुख शांति का एरिया कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पे। सर, अभी नव नियुक्त अभी वीरेंद्र सचदेवा भी बने हैं दिल्ली अध्यक्ष जी, कुछ उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या बदलाव होगा इस बार पार्टी में? वीरेंद्र सचदेवा से हम डॉक्टर साहब के साथ गए थे, उनको बधाई देने गए, धन्यवाद देखा है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब की तरफ से तो दे के आए। हम अपनी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं दी, मगर सर दिल्ली में क्या परिवर्तन होगा इस बार? दिल्ली में परिवर्तन यही है जी, काम करेंगे। बीजेपी तो काम करती है जी, सुबह शाम तक काम में लगे रहती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, देश को आज पहले कोई जानता नहीं था, आज विदेशों में नाम है, देश में मोदी जी का डंका बाजता, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका मतलब वो रात दिन सेवा में लग रहते हैं, 4 घंटा मुश्किल से सोते हैं, देश की सेवा ही करते हैं सब वो। सर, लगातार जैसे सुनने में आ रहा है कि चीन से भी जो नई जो आया है वेरिएंट, तो इससे भी कहीं ना खतरा बना होता है दिल्ली में भी। देखो साहब, हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कल मीटिंग ली है, और उसमें मीटिंग में बैठक में सारे राज्यों को चिट्ठी लिख दिया और सबको चेतावनी दे दी है भाई अपने अपने राज्यों में सब सुरक्षित रखो और सब चीज़ का ध्यान रखो, एयरपोर्ट पे जो है चेकिंग की वो रखो। बिल्कुल सर, अभी नई सरकार बनी है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी एमसीडी में, क्या उम्मीदें लगाती है जनता इनसे 5 सालों में? देखो, सरकार अभी तो बनी नहीं है साहब। देखो अभी मेयर का चुनाव है, क्या होता है क्या नहीं है अभी हमें तो अभी इस बारे में तो कोई पता नहीं। लेकिन जो वादे करे, झूठे खोखले वादे, शराब नीति में देखो एक के बाद एक फ्री जी। केजरीवाल का क्या फ्री में बांटने का है, गुजरात में गया वहाँ से जनता ने भगा दिया कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। और उसका पंजाब में देखो साहब, आज जाकर देखो क्या हाल है, रोज नशे में। परसों किसानों में लाठीबाजियाँ, जो किसानों का हितैषी बनता था ना, किसानों में लाठियाँ बांध रही है, पुलिस लाठियाँ बांध रही है बहुत बुरी तरह से। और नशे का इतना कारोबार हो रहा है वहाँ, पूछो मत ना। वही केजरीवाल है जो झूठ बोल के यहाँ आया था, मैं नहीं गाड़ी लेऊंगा, नहीं घोड़ा लेऊंगा, नहीं बंगला लेऊंगा, मैं राजनीति सुधारूंगा, मेरा ये नंबर ले लो, कोई भी करप्शन करे तो
तो साहब ये तो झूठ के पुलिंदे कब तक चलेंगे। झूठ आपको लग रहा था? हाँ सब झूठ बोलते हैं, झूठा है ही सब, उसमें क्या है। ये मैं इतने बिल दिखा दूँ, देखा आप कितने कितने रुपए के बिल आ रहे हैं, जो इनमें लोग परेशान हो रहे हैं। किसी एक आध का बिल नहीं आया तो ठीक है, सबके बिल आ रहे हैं। सबके बिल आ रहे हैं, पानी के बिजली के साथ दोनों बिल? नहीं, पानी के झुग्गियों में नहीं आ रहे, बिजली के बिल आ रहे हैं। पानी के यहाँ तो सबके आते ही हैं। तो साहब ये झूठे वादों से सरकार थोड़ी चलती है काम करने से। और ये फ्री की जो रेवड़ी, हमारे मोदी साहब ने भी कहा फ्री की रेवड़ी बांट के श्रीलंका बढ़ा दोगे देश को। देश की देखो जी 150 करोड़ की आबादी कम से कम है देश में, अगर वो तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी देश कैसे चलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप? बस साहब हमारे जो काउंसलर साहब है प्रचंड जीत से बहुमत से जीते हैं और जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहते हैं और लगे रहेंगे साहब 5 साल। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात राजकुमार पप्पू प्रधान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।